ये तो बहुत बड़ी खबर है तानिया जी। आपने मुझे बताने में इतना वक्त क्यों लगाया? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये बात हमारे हक में है या खिलाफ। अरे तानिया जी, ऑब्वियसली हमारे हक में है। मगर तुम्हें नहीं लगता कि अलीना ने जो डिसीजन लिया है वो बगैर सोचे समझे लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है कि अलीना ने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। नहीं, सारा ने मुझे साफ साफ बताया था कि अलीना के पास जरूर कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जिसे वो मुझे जेर करेगी। मंसूर, मैंने यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल से तय किया है। नाकाम लौट जाऊं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। घबराए नहीं तानिया जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपका वहम है। मैं मानता हूं कि अलीना का ये कदम हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन हक में इसलिए है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन पहले ही महविश तक पहुंचा दें तो वो आपके लिए और ज़्यादा भरपूर तरीके से अलीना से मुकाबला करने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा? तानिया जी, सबसे पहले तो इससे आपके नाम को मजबूती मिलेगी। दूसरा, इससे महविश और अलीना की दुश्मनी और गहरी हो जाएगी। और ऐन उस वक्त जब वो दोनों एक दूसरे से नबर्दाज़मा होंगी, हम अपनी चाल चल देंगे। अभी हमने अपनी पहली चाल चली थी और अलीना ने सारा नक्शा बदल दिया। अब ऐसा ना हो कि अगली चाल चल के वो हमें मरवा दे। तानिया जी, अलीना के बारे में तो मैंने आपको पहले ही खबरदार किया था। अमली नमूना आपने देख ही लिया है। और साथ ही आपको यह भी बोला था कि इस खेल में रिस्क तो है, शायद हमारी जीत के इम्कान भी बहुत कम है। लेकिन अगर 1% चांस भी है ना तानिया जी, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं पीछे हटने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मोहतात रहने के लिए कह रही हूँ। तानिया जी, सबसे पहले तो आप इस अनजाने खौफ को अपने जहन से निकाल कर फेंक दें। हमने अगर कुछ खोया भी तो एक मौका ही खोएंगे। हिस्से तो हम अपनी पहले खो चुके हैं। अली, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे शॉपिंग करवा दी, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। सुबह से इन्हीं कपड़ों में घूम रही हूँ। ऊपर से मॉल में लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई जोकर हूँ। जोकर? I love your smile. चलो मैं चेंज करके आ जाती हूँ, उसके बाद हम कुछ बहुत मजे का खाना बनाते हैं, ठीक है? ये तुम्हारे शॉपर्स। ये सब क्या है? तुम जानते नहीं हो या जानकर अनजान बन रहे हो? हाँ,
असल में अलीना आ रही है ना, तो मुझे उसके पास जाना हो। रूठे सहारे दिल के किनारे, झूठी है कसमें तेरी, अब क्या गिला हमको सताया, क्यों है रुलाया, मेरी वफाओं का ये था सिला, ऐसे कोई करता रुसवा तो नहीं, रंजिश सही पर दिल से तू जुदा तो नहीं, हमसे तुम हो सनम न जानोगे तुम, मेरी मोहब्बत को ना मानोगे तुम, न जानोगे न मानोगे, 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 न जानोगे न मानोगे। पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला है, अगर अभी कुछ नहीं किया ना हमने तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। अली, मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन जल्दबाजी में हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश हमारे पास वक्त की भी नहीं है। यही बात तो मेरे लिए दर्द सर बन चुकी है कि तानिया हमारे लिए छिपकली बन चुकी है, ना ही उगले चैन ना ही निगले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस तानिया के आगे मूसा बेबस है। प्लीज, जो बेबसी है ना, ये तुम्हारी वजह से। अगर तुम ये हरकत ना करते ना तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। मुझे तो रह रहा है कि सिर्फ अलीना का ख्याल आ रहा है। मूसा भाई, मैं भी ये जो कुछ कर रहा हूं ना अलीना की वजह से कर रहा हूं, वरना मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूं। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? मूसा भाई, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किया जाए। यही तो बात है अली, अगर तुम पहले मुझे सब कुछ सच सच बता देते तो मैं सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता कि तानिया कभी चाह कर भी तुम्हारे पास ना आ पाती। मूसा भाई, मानता हूं 100 दफा मान लिया कि मुझसे गलती हुई है, अब कितनी बातें सुनाएंगे मुझे इस बात पर? गलती नहीं, गलतियां हुई हैं तुमसे और तुम्हें सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने पहले किया वो अनइंटेंशनली था, मान लिया, लेकिन उसके बाद तुमने इंटेंशनली मुझसे झूठ बोला। अब तुम जितनी भी सफाइयां पेश कर लो, उससे सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मूसा भाई, मैं आपकी इस बात से ये समझूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर तो रहा हूं, और क्या करूं? इस सिचुएशन में मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही कि तानिया को मार दिया जाए।
मार दें उसको। क्या अली, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूं अपने होशो हवास में कह रहा हूं। अगर उसे इतना समझाने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रही है तो वो भी अच्छी तरह जानती है कि हमारे पास आखिरी रास्ता क्या है। अगर उसे खुद अपनी जान की फिक्र नहीं है तो फिर हम क्यों सोचें? तो ठीक है अली, तुम्हारी खातिर मैं ये भी करने को तैयार हूं, लेकिन इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है। अलीना, मैंने तेरे कहने पर गीत तो चला दी। अब देखना ये है कि वो कितना कारगर साबित। नहीं सारा, मैं इस काम में बहुत पुरानी हूँ और अपने दुश्मन को ज़ेर करना आदत बन गई है मेरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा तू सोच रही हो ऐसा ही, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये रिस्क तुझे बहुत महंगा भी पड़ सकती है। मैंने हमेशा रिस्क लिया तो बहुत कैलकुलेटेड, जानती हो तुम भी। और अगर उसको पता चल भी गया तो इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। मगर इससे तो तेरा वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो तो खत्म हो जाएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसे पता चल जाएगा कि मैं अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च कर रही हूँ। झटका तो लगेगा, अब धीरे से लगे या जोर से ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है एलियट, इस बार तो उसको ऐसा सबक सिखाना है ना कि बंदे की पुतरबाजी उसने तो बिजनेस को एक जंग जैसा बना दिया यार। तू देख लेना, ऐसा ही होगा। जंग शुरू उसने की थी लेकिन खत्म मैं करूंगी। अली, एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोच लो, क्योंकि इसके बाद पैदा होने वाले हालात से तुम्हें अकेले मुकाबला करना पड़ेगा। और अली, तुम एक बिजनेसमैन हो, क्रिमिनल नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अली, एक बार फिर तुम सूरत हाल को बगैर समझे फैसला करने जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं कि हमारी पुलिस कितनी तेज है। अली, इतने बड़े केस में जब मीडिया और लोगों का प्रेशर आएगा ना, तो हमारी पुलिस पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेगी। और जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो तुम्हारे और तानिया के लिंकअप की बात कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाएगी। तब तुम क्या करोगे और अलीना को क्या जवाब दोगे? तब की तब देखी जाएगी मूसा भाई। और रही बात अलीना की, तो उसे मैं समझा लूंगा। और वैसे भी मुर्दा बोला नहीं करते हैं। और जब बात होगी वाकये पर, तो हर वर्ड्स अगेंस्ट माइन वाली सिचुएशन पर अलीना सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ है। ट्रस्ट मी। तो फिर ठीक है, अलीना आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी। और अगर अलीना को कोई दुख पहुंचा तो मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मंजूर है? मंजूर है। आसिफ, तुम्हारे लिए एक काम है। टारगेट का नाम है अली।
अलीना, मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। लेकिन पहले तू वादा करके नाराज नहीं होगी और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब क्या भंड मार दिया तुमने? बताती हूँ, लेकिन पहले तुम वादा करो कि नाराज नहीं होगी। सारा, तुम हर बार मेरे पेशेंस का इम्तिहान क्यों लेती हो? अच्छा ठीक है, नहीं होंगी नाराज, बताओ। तो मैं राशिद से मिली थी। What? Are you nuts? मैंने तुम्हें मना किया था तुम उसे अकेले मिले नहीं जाओगी। मना किया था ना? मना किया था या नहीं? तुम क्यों मिली थी? तुम्हें अकल कब आएगी? देख, तूने मुझसे वादा किया है कि तू नाराज नहीं होगी। वादा तो तुमने भी किया था कि बगैर मुझसे पूछे तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी, लेकिन मिल आई हो। आ गया सुकून? हाँ, बहुत सारा। बहुत ही बेसब्री किस्म की लड़की हो तुम। थोड़ा सा अच्छा क्या हो गया तुम्हारे सामने तो साथ ही फ्लैट हो गई। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? और तू मुझे इतना इजी ना लिया करो। हाँ, यही सोच रही हूँ कि अब तुम्हें सीरियस लेना ही छोड़ दूं। हाँ हाँ, सारी अकल तो तुम में ही है ना, और मैं यहाँ आती हूँ तुम्हारे हाथों बेइज्जत होने के लिए। हाँ भाई ठीक है, हर कोई तुम्हारी तरह मुंह में सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ। हाँ ठीक है, मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं गई और मेरा बचपन तुम्हारी तरह नहीं गुजरा। लो, फिर शुरू हो गए इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ हाँ, तू मुझे इसलिए डिग्रेड करती है ना कि मेरे अब्बू पोस्टमैन थे और मेरी अम्मी दर्जन। शट अप यार, मैं तुझे डिग्रेड नहीं करती बल्कि वैल्यू देती हूँ, इसीलिए इन सब हरकतों पर कुड़ती हूँ मैं। यार यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं लिया, बल्कि बहुत सोच समझ के उसकी तरफ कदम बढ़ाया। वो कैसे? वो ऐसे कि इस बार हम दोनों ने ये तय किया है कि हम एक दूसरे को आखिरी मौका देंगे, और अगर फिर भी हमारी ना निभी तो फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। नीनी, नीनी प्लीज मिठाई मंगा दो, सारा जी को अक्ल आ गई है। सही कह रही हूँ, फाइनली कुछ तो अच्छा डिसीजन लिया। तानिया जी, अचानक मिलने का बोलकर परेशान तो नहीं कर दिया आपको? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मैं एक मीटिंग में जा रही थी, फिल्म है, कोशिश कर रही हूँ मुझे मिल जाए। Well, that's great. My best wishes are with you. मेरी दुआ है कि वो फिल्म आप ही को मिले। अब लेकिन तानिया जी, आपकी बेस फैशन इंडस्ट्री है, किसी भी और जगह पर नाम बनाने से पहले अपनी बेस को मत छोड़िएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मंसूर। जितनी इज्जत, फेम, हाइप मुझे फैशन इंडस्ट्री में मिली है, अब शायद ही कहीं और बना सकूं। पर देखो ना मंसूर, महविश से एग्रीमेंट करने के बाद मैं किसी और ब्रांड के लिए काम भी तो नहीं कर सकती, और मुझे अपना फेम भी बना के रखना है। तो सोचा क्यों ना फिल्म्स की तरफ रुझान कर लूं अपना। इससे मुझे फेम भी मिल जाएगा और जो मेरी हाइप है वो भी बनी रहेगी। इसी तरह अलीना मेरा कोई मुकाबला कर सकेगा और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा।